नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नैरेटिव नर्व पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदू धर्म के त्योहारों, व्रतों और पौराणिक कथाओं से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां। यहां आपको हर त्योहार और व्रत के महत्व, पूजा विधि और उससे जुड़ी पौराणिक संदर्भों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए अपने धर्म और संस्कृति की गहराई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। जानेंगे कब है पौष पुत्रदा एकादशी, एकादशी व्रत की पूजा किस तरह करें, क्या है इसकी व्रत कथा। इसके साथ ही एकादशी व्रत रखते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु संग लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है और ये पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2025 की पहली एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी दोपहर 1:12 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 10 जनवरी को दोपहर 12:43 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा का सही समय। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सही समय 10 जनवरी को 12:13 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद फलदायी होगा। जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व को। धर्मशास्त्रों में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना गया है। ये व्रत शादीशुदा दंपतियों के लिए बेहद विशेष माना जाता है। जिन दंपतियों को पुत्र की कामना होती है, उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना के लिए भी ये व्रत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। पौष पुत्रदा का व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा वैकुंठ एकादशी व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि राजा सुकेतुमान को कोई संतान नहीं थी। इसके लिए राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या दुखी रहते थे। उन्हें ये दुख सता रहा था कि मृत्यु के उपरांत उनके पूर्वजों का उद्धार कौन करेगा
और उनके पूर्वजों को कौन मोक्ष दिलाएगा? उत्तराधिकारी न होने के चलते उनके पूर्वजों को दर दर भटकना पड़ेगा। उनकी आत्माओं को न शांति मिलेगी और न ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब सोचकर राजा सुकेतुमान राजपाट त्याग कर वन में चले गए। वन में उनकी मुलाकात ऋषियों से हुई। उस समय राजा सुकेतुमान ने अपनी व्यथा सुनाई। तब ऋषियों ने राजा सुकेतुमान को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ये जानकर राजा सुकेतुमान पुनः अपने राज्य लौट आए। इसके बाद राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की। कालांतर में राजा सुकेतुमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस समय से ये पर्व हर वर्ष पौष महीने में मनाया जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता पिता अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन हम व्रत और पूजा कैसे करें। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। इसके बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र लगाएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल, तुलसी पत्र, फल और मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पुत्रदा एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। दिन भर निर्जला व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर रात को जागरण करना और भगवान विष्णु के भजन गाना शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन इस तरह पूजा और व्रत करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। साथ ही अपने बच्चों की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ये व्रत जीवन में सकारात्मकता लाता है और सभी कष्टों को दूर करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दौरान सात्विक आहार का पालन करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। भगवान विष्णु की आराधना में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का उपवास श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस एकादशी का अर्थ ही है पुत्रों का दाता। यह एकादशी मुख्य रूप से पुत्र की इच्छा रखने वाले जोड़ों द्वारा मनाई जाती है। इस दिन भक्त कठिन उपवास का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कहते हैं कि इस तिथि पर व्रत रखने से मनचाहा फल मिलता है। वहीं अगर इस दिन भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग चढ़ाया जाए तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए यहाँ जानते हैं श्री हरि का प्रिय भोग। पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को धनिया की पंजीरी का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस भोग को अर्पित करने से घर में धन का अभाव नहीं रहता। साथ ही देवी लक्ष्मी खुश होती हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये उनके प्रिय भोग में से एक है। कहते हैं कि इस भोग को अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है। साथ ही भय बाधाओं से मुक्ति मिलती है। केसर की खीर का भोग नारायण के प्रिय भोग में से एक है। इसे चढ़ाने से मनचाहा वरदान मिलता है। ऐसे में इस दिन विष्णु जी को ये भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।